विक्रमशिला सेतु गिर गया है। जी हाँ, ये गंगा का बड़ा पुल कह सकते हैं। उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला ये पुल गिर गया है। जी हाँ, पिलर नंबर 133 के पास जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो गंगा नदी में समा चुका है। इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। टीवी अंग प्रदेश पर सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं वही हिस्सा पुल का जो हिस्सा गंगा नदी में समाया है। रात के लगभग 12:35 से 45 मिनट के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। लाइफलाइन कहा जाने वाला उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार के बीच ये लाइफलाइन कहा जाता है विक्रमशिला सेतु, और अब ये सेतु गिर गया है, गंगा नदी में समा चुका है इसका एक बड़ा हिस्सा, और इस पर पूरी तरह से आवागमन ठप है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय, बिहार में एक और पुल गंगा की भेंट चढ़ गया है, गंगा नदी में समा गया है इसका एक हिस्सा। पिलर नंबर 133 के पास पहले एक्सपेंशन जॉइंट, जैसा कि तमाम अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, तमाम अधिकारियों की टीम है, उन्होंने बताया कि पहले एक्सपेंशन जॉइंट में गैप बढ़ने लगा, और जैसे जैसे गैप बढ़ा तुरंत उस समय जो ट्रैफिक के जवान थे जो पुल पर तैनात होते हैं, पुल के आसपास होते हैं, उन लोगों ने तुरंत वहां पर लोगों की आवाजाही, जो गाड़ियों का परिचालन था, उसे पीछे पीछे करते हुए दोनों तरफ से पीछे कर दिया, और उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट बड़ा होते होते धीरे धीरे एक पूरा जो पार्ट है, हिस्सा है, वो गंगा नदी में समा चुका, और इस पुल से अब उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा नदी में समा गया है। रात के लगभग 12:35 के आसपास जो एक टियर नंबर 133 के पास एक स्लैब है वो धंसना शुरू किया, तो हमारे स्थानीय अधिकारी और जो हमारे उनके सूझबूझ से लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। जैसे लोगों को बाहर निकाला गया 15 मिनट के अंदर टियर नंबर 133 के पास एक मेजर स्लैब गंगा जी में टूट गया। लेकिन चूंकि अधिकारी पहले से सतर्क थे, इसलिए लोग वहां से बाहर के गाड़ी उस स्लैब के नेल था, तो कोई हताहत नहीं हुआ। हम लोगों ने दोनों तरफ से, भागलपुर की तरफ से और नवसिया की तरफ से, इस जो गंगा जी के पुल है विक्रमशिला, इसको हम लोगों ने सील कर दिया है, आवागमन को बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से आम जनों से अपील करता कि रात्रि में अभी हम अल्टरनेट जो मीन्स है उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करा सकते हैं, तो जिनको भी भागलपुर आना हो तो मुंगेर की तरफ से, या भागलपुर से नवसिया जाना हो तो मुंगेर की तरफ से जा सकते हैं मॉर्निंग में, और जितना अर्ली हो सकता है हम लोग अल्टरनेट मीन्स इसको बदलने का प्रयास करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था है, फिर आम चलो अब एक्सपेंशन जो है का लगातार गैप बढ़ रहा था। आपकी तरफ से भी पुल निर्माण निगम को जो है कई बार पत्राचार किया गया, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही सब आप अवगत कराना चाह रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी का भी यहाँ पे विजिट हुआ है, और पुल पे लगातार काम चल भी रहा था। विशेष रूप से जो कमेटी दोबारा अभी विजिट करेगी, उसके बाद क्या खामियां थी, क्या दिक्कतें थी, उसके बाद उसके द्वारा आप तक कराया जाएगा, फिर आपको अभी के बताएगा। ठीक बताना चाहते हैं कि जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना सको, सुल्तानगंज जेते हुए, और आप लोग माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूट के गिरा हुआ है, और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है, और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नौगछिया की तरफ जा सकते हैं। और खास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनके सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं, अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाए, और आमजन भी जो मुंगेर का रास्ता उसी के माध्यम से जाए। बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, और आगे जो भी प्रक्रिया है आपको अवगत कराया जाए। पुलिस हर मिनट मुस्तैद रहती थी इस पुल पर, इस वजह से आज बड़ी दुर्घटना नहीं है। देखिए, पुलिस और प्रशासन भागलपुर लगातार इसके लिए सतर्क है, और हमारी टीम जो यहाँ पर मौके पे थी, जैसे एक स्लैब को थोड़ा सा हिस्सा दबाया, त्वरित रूप से जो है हमें फोन आया है और जिला पदाधिकारी महोदय को फोन आया, हम लोगों ने तुरंत अपनी टीम को मूव कराया, और साथ में दोनों लोग यहाँ पर त्वरित रूप से पहुंच गए। हमारे एसडीएम और एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी, सारी हमारी टीम यहाँ पर है। हम लोगों ने पुल को सील भी कर दिया है, और नवगछिया की तरफ से जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने अवगत कराया, उधर से भी सील कर दिया गया है, और हम लोग मुस्तैद हैं। जो भी चीजें होंगी हम लोग आम पब्लिक को सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। टीवी अंग प्रदेश ने पहले ही ये खबर दिखाई थी कि इसके एक्सपेंशन जॉइंट में गैप आ रहा है। अधिकारियों की टीम आई थी, इंजीनियर्स की टीम आई थी, उन्होंने जांच किया, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर क्या जांच किया इंजीनियर्स ने, जो इतनी बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं इस मामले में हुई है
कि छोटे गाड़ी को छोड़ दें, बड़ी गाड़ियों का परिचालन भी उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले कुछ प्रत्यक्षदर्शी है यहाँ पर, जिसमें पुल का ये हिस्सा, ये मलबा ऊपर का जो गिरा है, वो लोग यहीं पर मौजूद थे। जो 4 लेन पुल बन रहा है उसके कुछ कर्मचारी है यहाँ पर। बताइए क्या हुआ था, क्या देखा आप लोगों ने? 1 बजे हम सब सोने जा रहे थे, उस समय देखे वहाँ पर पुल गिरा। उसी समय जैसे पुल गिरा उसे 10 मिनट के बाद नाव खोले, हम सब गए, सोचे कोई आदमी मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद कोई नहीं दिखा। वहाँ पे पत्थर है, नाव भी हम सबका फंस गया था, नाव का इंजन खराब हो गया था। हम सब कैसे कैसे खींच के लाए यहाँ। उसके बाद वहाँ टीम सब आया SDF का, वो सब देखा। वहाँ जाके वहाँ तो नहीं गया, यहीं से देखा। वो सब बोला बोरे जाएंगे हम सब, बस उसके बाद हमको नहीं पता। कितना क्या जोरदार आवाज हुई थी जब वो पुल गिरा? हाँ, जोरदार आवाज हुआ, बहुत जोरदार आवाज। हाँ, उसके बाद सब गाड़ी को बैक में लेके यहाँ से गया। और क्या उसमें कोई बस, कोई ट्रक, कोई जिस तरह की गाड़ी भी क्या वो तो पूरा वहाँ जिस समय गिरा ना, उस समय पूरा अंधेरा छा गया था। उसका धुल से वही सुनने में आ रहा है कि बस गिरा है। बस अब वही देखे, सुबह जाके देखेगा वहाँ तो पता चलेगा। सुबह जाके देखेंगे। आप बताइए क्या देखा आपने, क्या सुना? अरे हम सुने 1:30 बजे रात में पुल ये टूट चुके हैं। घटना सुने कि मतलब बस और ट्रक गिर चुके हैं यहाँ पे, ठीक ना, यही सब सुने हैं यहाँ पे। 1:30 बजे रात में घटने की बात है अचानक। हाँ, आवाज क्या, बहुत जोरदार क्या आवाज आई? बहुत जोरदार की आवाज आई थी। देखिए ये प्रत्यक्षदर्शी है, बता रहे हैं कि बहुत जोरदार की आवाज हुई और उसके बाद जैसे ही इन लोगों ने इधर देखा कि एक पुल का बड़ा हिस्सा विक्रमशिला सेतु का गंगा नदी में समा गई है। वैसे जिलाधिकारी और एसएसपी ने कहा है कि किसी के भी हताहत होने की बात नहीं सामने आई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि चूंकि उसमें पूरी तरह से अंधेरा छा गया, पूरी तरह से जो है धूल में भर गया, इसलिए कुछ दिख भी नहीं रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई गाड़ियां हो सकती है जो सुबह अब अगर जैसे जैसे अंधेरा छटेगा और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी तो पता चल पाएगा कि आखिर क्या कोई गाड़ी भी इसके साथ साथ हताहत हुई है। लेकिन नहीं, अधिकारियों ने तो इस बात को कहा है कि अभी किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से जाम भी पुल पर लगा हुआ था दोनों तरफ से। उसके बाद ट्रैफिक अधिकारी ने, और पुल को लेकर के हम बता दें कि दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, पुल को सील कर दिया गया है। पुल पर किसी की भी आवाजाही नहीं हो सकती है। अभी अधिकारियों की टीम अब आएगी विशेषज्ञों की और अब देखेगी कि कैसे क्या किया जा सकता है। साथ ही वैकल्पिक जो व्यवस्था है, जिन्हें उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की तरफ आना है, दक्षिण बिहार से उत्तरी बिहार की तरफ जाना है, तो मुंगेर को लेकर के मुंगेर पर जो पुल है उसी पुल की तरफ से आप रास्ता बना के जा आ सकते हैं। यही वैकल्पिक व्यवस्था है और इधर से क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी इसको लेकर जिलाधिकारी अभी जब सुबह फिर आएंगे अधिकारियों के साथ, तब वो निर्णय करेंगे आखिर कैसे इस पार से लोग उस पार जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर से हम अपडेट कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कि भागलपुर का लाइफलाइन कहा जाने वाला, ये दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु गंगा की भेंट चढ़ गया है। एक और पुल यहाँ पर बिहार में ढह गया है, जिसने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी है कि आखिर पुल गिरने का सिलसिला लगातार रुक क्यों नहीं रहा है। और इस पुल को लेकर के टीवी यंग प्रदेश ने पहले भी काफी प्रमुखता के साथ ये खबर उठाई थी कि एक्सपेंशन जॉइंट में गैप बढ़ रहा है, दरारें बढ़ रही है, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन जो इंजीनियर्स आए लगातार, उन्होंने मुआयना किया और कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, जो कि फॉर्मल रूटीन रिपेयरिंग होता है, उसके लिए बजट भी अलॉट हो गया और बड़ी गाड़ियों का परिचालन भी उन्होंने जारी रखा। और अब देखिए कि देर रात इस तरह की घटना हुई और अब पूरी तरह से विक्रमशिला का ये पुल पाया नंबर 133 के पास का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है गंगा नदी में समा गया है और आने जाने वाले के लिए अब कोई उपाय नहीं है। विक्रमशिला सेतु फिलहाल अब अगले किसी भी ऐसे जानकारी के साथ कि जब क्या होगा, अब ये पुल कैसे जुड़ेगा, तब तक के लिए पूरी तरह से पुल अब बंद हो गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग टीवी यंग प्रदेश पर हमारी इस खबर को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और खबर को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ी हर अपडेट्स हम लगातार आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं टीवी यंग प्रदेश के दर्शकों को कि विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समा गया है और ये पुल अब पूरी तरह से लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पर कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि एक बीच का हिस्सा जो है लगभग 100 फीट का वो गंगा नदी में समा चुका है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, विक्रम।